नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए बहुत कम समय में पूरे देश की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी, झूठी और बिकाऊ मीडिया आपसे छुपाती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमारी ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन बनास डेयरी के जैव सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में हो रहा है सुधार। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने देश में कुल 37 रेलगाड़ियों में 116 अतिरिक्त डिब्बे लगाए। भारतीय वायुसेना को मिले नए जवान। कर्नाटक के बेलगावी में हुई अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में वनडे सीरीज का निर्णायक मैच। आज टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया की नजर मौजूदा सीरीज जीतने पर। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देश भर में एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हुए हैं सैकड़ों यात्री। मुंबई में एयरपोर्ट पर यात्रियों के बैठने के लिए इंतजाम किया गया। दिल्ली, बेंगलुरु और कोच्चि में फंसे दिखे इंडिगो के सैकड़ों यात्री। लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने सभी एयरलाइंस को दिया निर्देश। निर्धारित किए गए किराया का कड़ाई से पालन करने के सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है। हरदोई में पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी दूर तक दिखा काले धुएं का गुब्बार। गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका है। आग बुझाने में जुटी हुई है दमकल की गाड़ियां। गुजरात के मलसार में एल्यूमिनियम पाउडर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीण सहमे दिखाई दिए। 5 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान है। राजस्थान के अलवर में खाद की किल्लत से परेशान किसान दिखाई दिए। सुबह 4:00 बजे से कतार लगने के बाद भी कई लोगों को खाद नहीं मिली। किसानों ने वितरण प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए बनने वाले डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को भेजा डिटेंशन सेंटर का डेमो। बायोमेट्रिक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे से लेस होगा यह पूरा सेंटर। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी। भारी संख्या में ईंट और सामग्री लेकर पहुंचे लोग। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहां मुस्तैद है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर यह काम हो रहा था।
अयोध्या की सड़कों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने गश्त किया। आज की तारीख को ही 1992 में गिराया गया था बाबरी ढांचा। बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट पर अयोध्या पुलिस है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। गाड़ियों की चेकिंग समेत हर गतिविधि पर पैनी नजर। कर्नाटक के धारवाड़ में कार में जलकर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में अचानक से आग लग गई थी। हादसे के बाद कार में ही फंस गए थे पुलिस इंस्पेक्टर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 17.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी पकड़ा है। एक संदिग्ध की तलाश लगातार जारी है। बड़े नेटवर्क होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। दिल्ली यूपी के बीच सके गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 पिस्तल, 3 देसी कपड़े और 30 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से एसपी, एमएलसी और उनके परिवार का ही नाम गायब कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा निर्वाचन कार्यालय। इसी 3 दिसंबर को हुआ था मतदाता सूची का प्रकाशन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चा जोरों पर है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, पार्टी के शुभचिंतक और समर्थक चाहते हैं कि निशांत पार्टी के लिए काम करें। सियासत में जल्द एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले निशांत कुमार, जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया और दिलाई है भारी जीत। जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, बिहार में करारी हार के बाद जनता के बीच नहीं आना चाहते हैं तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष को बताया गैर जिम्मेदार। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश जाने की खबरों के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा हमला। कहा, बीमार पिता को छोड़कर सैर सपाटे पर निकले तेजस्वी यादव। हिस्ट्री शीटर रमीज के साथ यूरोप जाने का लगाया बड़ा। गारेबत्ती के जारा विदेश के साथ गैर सरकार रमीज के साथ गारा बड़ा हमला। आरोप, नशे के लिए कफ सिरप मामले में यूपी की सोनभद्र पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के घर पहुंची पुलिस। कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। नशे के लिए कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड पर कस रहा है इंटी का शिकंजा। दुबई में बैठे शुभम जायसवाल की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। लखनऊ, वाराणसी, रांची में लगभग 70 करोड़ की संपत्ति का सुराग मिला।